जब से एसी में ब्लास्ट होने की समस्या सामने आने लगी है, तब से लोग एसी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं। मतलब कि टाइम पर सर्विस ज़रूर कराते हैं। ये अच्छी बात है, एसी की सर्विस टाइम पर ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन आजकल की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, हम एसी के बिना रह ही नहीं सकते हैं। जिसको भी एसी का आदत लग गया, वो चाहे ऑफिस में बैठा हो तब भी एसी चलाएगा, घर में बैठा हो तब भी वो एसी चलाएगा। लेकिन एसी ज़्यादा चलेगा तो ज़्यादा बिजली बिल भी आएगा। तो ज़्यादा बिजली बिल से अगर आप परेशान हो चुके हैं तो इस वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स शेयर करेंगे, जिससे आपकी बिजली का बिल जो है 30% तक कम आएगा। आपका जो एसी जो है हर महीने 1000 रुपये का बिजली कंज्यूम करता है ना, तो उसमें 30% की आप बचत कर सकते हो। मात्र 700 रुपये ही आपको बिजली बिल जो है पे करना पड़ेगा। तो कुछ टिप्स हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, कैसे आपको अपनी एसी को चलाना है कि आपका एसी जो है 30% तक बिजली बचा सकता है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को सभी लोग के पास शेयर भी करें, ताकि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन जो है पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं, इस वीडियो को बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप कोई एसी परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आपको मैं रिकमेंड कर दूं। देखिए, सबसे पहला चीज़ जो है, आपके कमरे के साइज के अनुसार एसी आपको परचेज करना है। चाहे आप 1 टन का लेते हो, 2 टन का लेते हो या फिर 1.5 टन का लेते हो, आपको ध्यान देना है कि आपको 5 स्टार रेटिंग का ही एसी परचेस करना है। दूसरा कि इन्वर्टर एसी होना चाहिए। इन्वर्टर एसी जो है बहुत कम बिजली लेता है, इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आप ऑलरेडी परचेस कर लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर आप परचेस करना चाहते हो तो इन्वर्टर एसी 5 स्टार रेटिंग, ठीक है। अब आइए एक एक करके सारे टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहला चीज है कि देखिए, आपको एसी को ज्यादा कम टेम्परेचर पर नहीं चलाना है। देखिए, ह्यूमन बॉडी के हिसाब से हमें अपने एसी को 24 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री के बीच में चलानी चाहिए। जैसे 24 पे चला सकते हो, 25 पे चला सकते हो, 26 पर भी चला सकते हो, 27 पर भी चला सकते हो। अगर ये टेम्परेचर सेट करते हो ना, तो आपकी एसी जो है बहुत ही अच्छा कंडीशन में रहेगा और कम से कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। कुछ लोग होते क्या है कि जब भी वो बाहर से अंदर आते हैं ना, तो फटाफट एसी को ऑन करते हैं, तुरंत टेम्परेचर जो है कम कर देते हैं बहुत ज़्यादा, लगभग 20 से भी नीचे टेम्परेचर लेकर के आ जाते हैं। तो 20 से नीचे लेकर के आपको नहीं जाना है। आपको अपनी एसी को 24 डिग्री के ऊपर ही चलाना है, तब जाके आपका एसी जो है अच्छा से चलेगा भी और बिजली का बिल भी उस पर कम ही आएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि देखिए, जब भी आप अपनी एसी को चलाते हो ना, तो प्रॉपर आपका जो कमरा है वो चारों तरफ से पैक होना चाहिए, कहीं से भी एयर लीकेज नहीं होनी चाहिए। जैसे क्या होता है कि हम चलाते हैं एसी और हमारा पता चलता है खिड़की खुला ही रह गया, दरवाजे के कहीं कहीं साइड से लीकेज हो रहा है, जैसे एयर लीकेज हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ठंडा हवा जब बाहर जाते रहेगा ना, तो आपकी एसी की कंप्रेसर को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपकी रूम को ठंडा करने के लिए। एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, जैसे कि आपका एसी जो है आधे घंटे में आपके कमरे को पूरा ठंडा कर देता है, लेकिन अगर लीकेज होता रहेगा ना, तो वो 35 मिनट लग जाएंगे, 40 मिनट लग जाएंगे आपके कमरे को ठंडा होने के लिए। और ज़्यादा समय तक आपका कमरा जो है ठंडा नहीं रहेगा, तुरंत ही सारा गैस लीकेज कर जाएगा, जिसकी वजह से आपकी एसी का कंप्रेसर फिर से स्टार्ट होगा, आपकी घर की बिजली बिल पर ज़्यादा इफेक्ट आएगा। ओके, तो ये दूसरा पॉइंट था। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। देखिए, तीसरा पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम अपने एसी को चलाते हैं ना, तो हमें हल्की स्पीड में सीलिंग पंखा का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। जैसे आप अपने एसी को स्टार्ट करते हो ना, तो एसी का जो एयर थ्रो है ना, वो हमारे पूरे कमरे तक नहीं जाता है, वो सिर्फ एक ही साइड जाता है, जिससे हमारे कमरे के चारों तरफ जो है ठंडा नहीं पहुँच पाता है, जिससे हमारी कंप्रेसर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएंगे हमारे कमरे को ठंडा करने के लिए। लेकिन वही अगर हम हल्की स्पीड में सीलिंग पंखा चला देते हैं ना, रूम के अंदर जितनी भी हवा है वो सभी हवा को वो सर्कुलेट करेगा, मतलब रूम के चारों तरफ फैला देगा। इससे क्या होगा, तुरंत के तुरंत हमारे रूम जो है ठंडे हो जाएंगे, ठीक है। तो तुरंत रूम ठंडा होगा, तो उसके बाद तो हमारे एसी का कंप्रेसर या तो बंद हो जाएगा, अगर हम नॉन इन्वर्टर एसी लेते हैं। अगर इन्वर्टर एसी लेते हैं तो उसकी कंप्रेसर की स्पीड काफ़ी स्लो हो जाएगी, यानी टोटली देखा जाए तो कमरा जल्दी ठंडा होगा और हमारे कंप्रेसर के ऊपर लोड कम पड़ेगा।
अगला पॉइंट है कि जब भी आप अपने एसी को नाइट के टाइम में इस्तेमाल करते हो ना, तो आपको स्लीप मोड का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। स्लीप मोड जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। स्लीप मोड का इस्तेमाल करके आप अपनी एसी की जो बिजली की खपत है वो 15 से 20% कम हो जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्लीप मोड इस्तेमाल करने से होता क्या है, इसके लिए ऑलरेडी हमने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है। स्लीप मोड का इस्तेमाल करने से क्या होता है, उस वीडियो को स्पेशली आप देखना चाहते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके आप देख सकते हो। हम आपको शॉर्टकट में बताते हैं स्लीप मोड से होता क्या है। एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं कि रात में 10 बजे हम अपनी एसी का टेम्परेचर सेट कर देते हैं 25 डिग्री और उसके बाद हम स्लीप मोड एक्टिवेट कर देते हैं अपने एसी में, तो रात के करीब 3 बजे के आसपास में हमारे एसी का टेम्परेचर जो है अपने आप बढ़ जाता है। जैसे कि 25 डिग्री पर हमने सेट किया हुआ था तो 26 पे या फिर 27 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो 25-27 इसलिए हो जाता है क्योंकि मॉर्निंग का टाइम 3 बजे या 4 बजे जो भी समय होता है ना, वो बाहर की टेम्परेचर कम होने लगती है, मतलब कि ठंडा महसूस हमें होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर की टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। और अंदर की टेम्परेचर बढ़ेगा तो एसी के जो पीछे कंप्रेसर लगा हुआ होता है उसको स्ट्रगल कम करना पड़ेगा, कम से कम हमारे कमरे को ठंडा करना पड़ेगा। तो स्लीप मोड का इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है हमारे एसी की, हमारी बिजली बिल को कम करने में। ओके, अगला पॉइंट है कि जब भी हम अपने एसी को ऑफ करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, रिमोट द्वारा हम अपनी एसी को ऑफ कर देते हैं। लेकिन रिमोट द्वारा ऑफ करने के बाद भी हमें अपने एसी को मेन बोर्ड से जरूर ऑफ करना है। देखिए, रिमोट से ऑफ करने के बाद हमारा एसी का कंप्रेसर बंद हो जाता है और एसी का जो है सिस्टम पूरा बंद हो जाता है, लेकिन स्टेबलाइजर में और एसी के मदरबोर्ड में करंट रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़े थोड़े करंट जो है कंज्यूम करने लगते हैं। तो इस वजह से आपको ये भी ध्यान देना है कि जब भी आप अपनी एसी को ऑफ करें रिमोट द्वारा, तो आप रिमोट से ऑफ करने के बाद मेन स्विच से आप अपनी एसी को जरूर ऑफ कर दीजिएगा। ओके, तो ये कुछ बेसिक टिप्स जो है हमने आपके साथ शेयर कर दिया। तो आप चाहे कितना भी एसी चला लो, आपके बिजली का बिल जो है 30% जरूर कम आएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।